कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama नाना शास्त्र विचारण कई निपुणो संधर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृतेन माता लिखौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। अन्नदाता से भक्तिदान परमेश्वर गोपाल की जय। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिक्राचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद यजुआएंगे साभाष्य में भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विश्वपाद परमहंस परिक्राचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद यजुआएंगे श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार शील हरराज ठाकुर की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। बजविंदा मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। कुश जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्तदेव की जय। तुलसी महारानी की जय। समेत गौर भक्तवृंद की जय। मिठाई गौर प्रेम हरि हरि बोल। All glories unto same deity. All glories unto same deity. All glories unto same deity. All glories Shri Guru and Shri Gauranga Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। ఒకసారి ఇక్కడ చేసిన తర్వాత श्री भक्ति रसामृत सिंह नेक्टर ऑफ डिवोशन के
चौथे सत्र में आपका स्वागत है। तो हम पहला अध्याय का जो श्लोक है पहला अध्याय का 17वां श्लोक जो श्री रूप गोस्वामी ने दिया है अभी बचेंगे वो थोड़ा हम लोग अनुवृत्त करेंगे, रिसाइट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। ये भक्ति के लक्षण हैं। इसमें क्लेश अग्नि, भगवान की भक्ति करने से हमारा दुख का नाश हो जाता है। क्लेश अग्नि शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली भक्ति है। मोक्ष लघुताकृत, जो भक्ति करता है उसे लगता है कि मोक्ष बहुत तुच्छ है। सुदुर्लभा, भगवान कृष्ण की भक्ति रेयरली है, दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती है। सांद्रानंद विशेषात्मा, उसमें बहुत ही आनंद आता है, परम आनंददायक है। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, और भगवान कृष्ण को भक्ति आकर्षित करती है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार श्लोक आप देख लीजिए बोर्ड पे, अगर आपके पास है तो। बुक में नेक्टर ऑफ डिवोशन में तो नहीं है, तो इसलिए हमने रिसाइट किया है कि आप समझ जाएंगे कि हम कौन से श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्लेश अग्नि के बारे में हमने पिछली बार चर्चा किया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो महावन्द्यानाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नाम्ने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के सत्र में हमने एक बार पुनरावलोकन करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने षट गोस्वामी शिष्यों को, विशेष रूप से श्री रूप सनातन को आज्ञा दिया था कि चार कर्म, भक्ति के लिए 4 प्रकार के कार्य उनको दिए थे। पहला था कि विभिन्न शास्त्रों का निचोड़ सार भक्ति के रूप में वर्णन करना है, शास्त्रों के द्वारा उन ग्रंथ लिखना है। दूसरा है भगवान के जो मतलब पहला ही है कि भगवान ने जहाँ जहाँ लीला किया है उसको
प्रदर्शित करना, पुनरुत्थान करना है, सबको बताना है। दूसरा, शास्त्रों का निचोड़ भक्तिमय है, ये लिखना है, ग्रंथ लिखना है। तीसरा, वैष्णव का आचरण बताना है, उसके ऊपर किताब लिखना है। और मंदिर बनाना है, विग्रह स्थापना करके लोगों को बताना है। इस तरह से महाप्रभु को, चूँकि भगवान हैं, पता है कि आने वाला युग अच्छा नहीं है, कलयुग में भी, तो इस तरह से लोगों को कुछ भी उसमें किसी चीज़ में ज़्यादा भक्तिमय कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी। और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम संकीर्तन को ही आगे बढ़ाना है। उसके ऊपर थोड़ा दर्शन शास्त्र लिखने से लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कलुषित है, बहुत ही गिरा हुआ है। तो लोगों को कैसे मंगल कैसे होगा, शुभ कैसे होगा, इस तरह से उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा आज्ञा दिया और उनको इम्पावर्ड किया, शक्ति संचारित किया। तो श्री रूप गोस्वामी ने तदनुसार जो 10 दिन की शिक्षा दशाश्वमेध घाट पे लिया था प्रयाग में, उसके अनुसार श्री रूप गोस्वामी बहुत सारे शास्त्रों की रचना की है, बहुत सारे कृतियाँ हैं उनकी। उसमें हमने उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत का वर्णन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यह है श्री भक्ति रसामृत सिंध, ये इसकी चर्चा हमने किया था। तो ये है तो इतिहास, कैसे श्री रूप गोस्वामी मतलब नवाब हुसैन का अपना मतलब ड्यूटी छोड़ के कैसे वृंदावन आए, कैसे महाप्रभु से शक्ति संचारित होते भक्तिमय कार्यों को आगे बढ़ाया। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी ने, जिसको कि प्रभुपाद जी ने नेटर ऑफ डिवोशन के रूप में वर्णन किया है, उसमें आमुख में आमुख मतलब प्रीफेस में लिखा है कि भक्ति क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति है डिवोशनल सर्विस, वो निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है, कुछ सेवा है। फिर भक्ति का जो रस क्या है, जो रस संसार में बहुत सारे जो भी कार्य हम करते उसमें रस रहता है, तभी हम कार्य करते हैं। तो रस ही हमें कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। मेलो, चाहे हम परिवार समाज सेवा कुछ भी हो, परिवार की सेवा हो, समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो, लेकिन वो रस क्या है, वो क्षणिक है, भौतिक है, उसका नाश हो जाता है, समय के अनुसार उसका प्रवाह खत्म हो जाता है। लेकिन जो भक्ति का रस है वो अमृत है, क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पे है, और बाकी जो भौतिक रस है वो भौतिक धरातल पे है। तो इसीलिए भौतिक रस समय से बाधित होता है, लेकिन आध्यात्मिक रस अमर है, अमृत है। भक्ति रस अमृत, और वो कैसा है, थोड़ा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिंध है, बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह समुद्र है। इस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने इसमें वर्णन किया आमुख में, प्रीफेस में। फिर मंगला दूसरा इंट्रोडक्शन, जिसको प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में, उसमें श्री रूप गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है, प्रभुपाद जी ने भी मंगलाचरण किया है। तो उसमें इष्ट देव प्रार्थना, विषय वस्तु, आशीर्वाद, कैसे भगवान कृष्ण की, कैसे चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना किया है, और श्री प्रभुपाद जी ने भी कैसे अपने गुरु महाराज की प्रार्थना किया है, सनातन गोस्वामी की श्री रूप गोस्वामी ने प्रार्थना किया है। फिर वैष्णव की, गुरु वैष्णव की प्रार्थना, इष्ट देव गुरु वैष्णव की प्रार्थना करने के बाद विषय वस्तु भगवान कृष्ण ही हैं, इसके जो सब्जेक्ट मैटर, फिर सबको आशीर्वाद दिया है कि पढ़ने से क्या हो, इस तरह हमने चर्चा किया था। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपनी जो भूमिका प्रस्तावना, उसमें मतलब भक्ति क्या है इसका वर्णन किया है। भक्ति क्या है, हमने अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म अनावृता अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति है कि अन्याभिलाषिता शून्य, दूसरे भगवान की सेवा के अलावा दूसरे सारे अभिलाषा को त्याग देना, और ज्ञान कर्म शून्य नहीं रहना, लेकिन अनावृत, अनकवर्ड रहना है, ढका हुआ नहीं रहना ना भक्ति।
भगवान से संबंधित कर्म, भगवान से संबंधित ज्ञान उसको शून्य नहीं कहा गया है, लेकिन बाकी चीज़ें जो मायावाद का ज्ञान है या कर्म कांड है उससे अनावृत रहना है और अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करना है। ये होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे कंटेंट क्या है। जैसे सिंध है, ये समुद्र की तरह है, भक्ति रसामृत सिंध, सिंध में समुद्र है, समुद्र में 4 किनारे हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो पूर्वी विभाग में 4 हैं लहर, वेव जिसको बोलते हैं। पहला है सामान्य भक्ति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा है साधना भक्ति, दूसरी लहर है, तीसरी लहर है भाव भक्ति और चौथी लहर है प्रेम भक्ति। तो हम सामान्य भक्ति का चर्चा कर रहे हैं, वो ईस्ट पूर्व विभाग है। और ऐसे ही जो दक्षिण विभाग है और उत्तर विभाग है, पश्चिम विभाग, उसके बारे में भी बताया था हमने कि उसके सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भक्ति के लक्षण क्या हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति के लक्षण, तो प्रमुख लक्षण है शुद्ध भक्ति का कि वो जो भगवान का शुद्ध भक्त रहता है उसको कुछ भी, सब कुछ मोक्ष या मुक्ति भुक्ति सब तुच्छ समझता है उसको, खाली उसको भगवान के सेवा में ही आनंद आता है। वो शुद्ध भक्ति का प्रमुख लक्षण है। और लक्षण क्या है, जैसे आज हमने पढ़ा शुभदा में क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृता, सुदुर्लभा, सांदन विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी, 6 हैं। तो ये 6 भक्ति करने से अपने आप आते हैं, इसके लिए भक्त प्रयत्न नहीं करता है, ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालें समुद्र से, क्रूड ऑयल, तो उससे आपको आप पेट्रोल चाहते हैं, डीजल चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ निकलता है उसमें, किरोसिन ऑयल निकलता है, चारकोल निकलता है जो रोड बनाते हैं, वो बाई प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से भक्ति करने से ये अपने आप आते हैं लक्षण भक्त के जीवन में, क्लेशाग्नि और शुभदा, ये 2 लक्षण हमने चर्चा किया था कि निष्ठा के स्तर पे आते हैं। जैसे भक्ति का क्रम क्या है, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो पूर्ण रूप से ये निष्ठा के समय पूर्ण रूप से इसका प्रकाश होता है। कौन सा, क्लेशाग्नि और शुभदा, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री। अगर क्लेशाग्नि, क्लेश निकल जाएगा तो शुभदा रहेगा, अगर शुभदा रहेगा तो क्लेश निकल जाएगा। तो पूर्ण रूप से विकसित होता है वो निष्ठा के उधर। हम लोग अनर्थ निवृत्ति तक ही हैं, तो हमको पूरा पता नहीं चलता, कुछ कुछ पता चलता है। तो इस तरह से हमने क्लेशाग्नि में फिर डिस्कस किया था कि क्लेश क्यों होता है, हमें संसार में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख क्यों होते हैं। वो होते हैं अविद्या के कारण, और अविद्या के कारण आदमी पाप करता है। हमने 3 तरह से डिस्कस किया था। पापम त्वद्विजनम अविद्या ते त्रिधा, क्लेशास्तु पापम, क्लेश जो होता है वो पाप करने से होता है। पाप करने से क्या होता है, उसका फल अप्रारब्ध होता है। अप्रारब्ध के 2 होते हैं, फिर प्रारब्ध मीन्स उसको भोगता है, फ्रूटिफाइड होता है, और दूसरा क्या होता है, कूटम, हमारे भक्ति पाप करने की मनोवृत्ति जागृत हो जाती है, उसको कूटम कहते हैं। और कूटम से क्या है, बीजम। बीजम क्या है, पाप करने की इच्छा, प्लान। और पाप क्या है, पाप है जो शास्त्रों में जघन्य कार्य उसको करना, जो शास्त्रों में वर्जित जघन्य कार्य करना, जो एबॉमिनेबल कार्य शास्त्रों में वर्णन है, उसको करना पाप है। तो पाप करने से आदमी को क्या होता है, वो अप्रारब्ध, उसका फल रहता है। फल अप्रारब्ध मीन्स उसमें से 2 होता है, कुछ का फ्रूटिफाइड होता है, मतलब हमें अपने जीवन में उसको देखना पड़ता है कि हम पाप करते हैं तो उसके फल के रूप में दुख भोगना पड़ता है, और कुछ
दुख भोगने से ही खत्म नहीं हो जाता है। फिर दूसरा अप्रारब्ध से क्या होता है, तो पाप करने से अप्रारब्ध होता है, अप्रारब्ध से हमें दुख भोगना पड़ता है। और दूसरा है पाप करने की प्रवृत्ति फिर हो जाती है, हमारा स्वभाव हो जाता है, उसको कहते हैं कूटम। तो पाप से आता है अप्रारब्ध, अप्रारब्ध से प्रारब्ध मतलब भोगना, दुख भोगना। और दूसरा कूटम मीन्स पाप करने की प्रवृत्ति, स्वभाव हो जाता है। तो उससे आदमी क्या कर, जैसे कि मान लीजिए कोई चोरी किया है, चोरी किया है तो उसको पाप किया है, तो जब तक पकड़ा नहीं गया अप्रारब्ध है, पकड़ा नहीं गया है अप्रारब्ध। जब पकड़ लिया गया तो जेल हो गया तो प्रारब्ध भोगा। और जेल से भी छूट के भी फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति रहती है, उसको कूटम। फिर से क्या होता है, कूटम से वो जेल से आ गया, प्रारब्ध खत्म हो गया, फिर कूटम स्वभाव हो गया पाप में, फिर से चोरी करेगा, प्लान करेगा, इस रोज इतने बजे ये बैंक में डाका डालना है, तो उसका क्या होगा, इसको बोलते हैं बीजम। फिर वो चोरी जो एक्शन करेगा तो वो पाप हो जाएगा। इस तरह से चक्र घूमता रहता है और अविद्या की वजह से होता है। अविद्या मतलब कि मैं शरीर हूँ। तो श्रील रूप गोस्वामी ने, हमने पिछली बार डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि कैसे एक एक चीज़ से शास्त्रों से उल्लेख किया है कि कैसे भगवान की भक्ति करने से प्रारब्ध ही नहीं, अप्रारब्ध, पाप, कूट, बीज, अविद्या सब खत्म हो जाती है। आप याद कीजिए, हमने एक एक पर ही एक एक श्लोक से चर्चा किया था, श्री रूप गोस्वामी ने दिया है। उसके बाद आता है आज जो है कि शुभदा, क्लेशांग ने डिस्कस किए थे 6 भक्ति के लक्षणों में एक लक्षण। दूसरा है शुभदा, शुभप्रदत्वम, शुभदत्वम मतलब शुभ देना, मंगलकारी, परम मंगलकारी। तो श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, शुभानि प्रणम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यह आदिन्य आख्यातानि मनीषिण। मनीषियों ने, जो थाटफुल जो हैं लोगों ने कहा है कि परम मंगलकारी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। उससे क्या होता है, पूरे जीव संतुष्ट होते हैं, ब्रह्मांड के सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं और अनुराग प्राप्त करते हैं, मतलब प्रेम 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 हो जाता है सबसे। जो भक्त भक्ति करता है तो उससे क्या होता है, शुभ मतलब पूरा मंगलकारी, मतलब सबका मंगल होता है भक्ति करने से, सबका मंगल, सभी लोग प्रीणनम, शुभानि प्रीणनम, सब संतुष्ट हो जाते हैं और सब में प्रेम हो जाता, अनुराग, अनुरक्तता। और जो करता है भक्ति उसमें सद्गुण आते हैं, अच्छे क्वालिटी आता है और सुख, परम आनंद की प्राप्ति होता है। ये 4 प्रकार के मंगल के बारे में बताया गया है। देखिए संसार में बहुत सारे लोग मंगलकारी शुभ कार्य कहते हैं, इतने NGO हैं, इतने गवर्नमेंट की संस्था है, सब लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन कहाँ तक करते हैं। अगर एक को करते हैं तो दूसरा उससे हानि होती है ना। और वो सारे शुभ जो भी आप समाज सेवा करें, किसी को अन्न दे, वस्त्र दे, धन दें, घर दें, कुछ भी दें, वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो शारीरिक धरातल पे है, तो इसलिए पूर्ण रूप से शुभ नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति क्योंकि आध्यात्मिक धरातल पे है, इसलिए पूर्ण रूप से शुभ है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि एक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना समझ लीजिए, तो किस तरह से शुभ है। जो वस्तु मतलब भगवान के प्रसाद नैवेद्य में, जो भगवान के भोग बनाने में जो वस्तु यूज होती है, चाहे वो अनाज हो, गेहूं चावल हो, या तेल हो, या लकड़ी हो, या वो सब उसको शुभ होता है, क्योंकि उसका आध्यात्मिक उन्नत होती है, भगवान के प्रेम प्राप्त होता है। और जो बनाता है वो भी भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, जो भगवान को भोग लगाता है वो भी,
जो उसको ग्रहण करता है, सेवा करता है, प्रसाद जो उच्छिष्ट आता है उसका भी। तो इस तरह से सब लोग वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें पद्म पुराण में कहा गया है, जैसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, ये नाचितो हरिस्तेना तर्पितानि जगने अपि रज्यन्ति जंतवस्तत्र जन्मना स्थावर अपि। जो अर्चितो हरि, हरि का जो अर्चित अर्चना भक्ति करता है, तेन तर्पितानि जगने अपि, सारे विश्व को संतुष्ट करता है, सारे विश्व को संतुष्ट करता है। और रजयंती जंतवस तत्र जन्मना स्थावर, जंगम स्थावर जितने जंतु हैं उनको प्रसन्न करता है। अस्थावर कहते हैं जो अपने स्थान से हिल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे हैं अपने स्थान से हिल नहीं सकते, उसको अस्थावर कहते हैं। जंगम कहते हैं जो हम हिल सकते, जैसे हम हैं, पशु पक्षी हैं। तो सारे जीव बहुत प्रसन्न होते हैं, ये पद्म पुराण में कहा गया है। चेना येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्याति, पूरे ब्रह्मांड संतुष्ट होता है। और रज्यंत जंतवस तत्र जन्मना अस्थावर अपि, जंगमा अस्थावर अपि, अस्थावर जंगम सब लोग प्रसन्न होते हैं, पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट होता है भगवान की भक्ति करने से। तो इस तरह से एक प्रसाद का एग्जाम्पल दिया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, उसको बनाने में जो भोग बनाते हैं उसमें जितनी भी वस्तुएं लगती हैं, चाहे अस्थावर हो या जंगम हो। अस्थावर क्या है? अन्न, मसाला, तेल, जो पेड़ से आते हैं, वो सब उनको शुभ होता है, तृप्त होते हैं, उनको उत्तरोत्तर प्रगति होता है क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पे है। फिर इसके बाद जंगम, जंगम में गाय का दूध है या घी है, तो उसको या जो बना रहा है भगवान का भोग, उसके लिए वो तृप्त होता है और प्रसन्न होता है। उसके बाद जो भगवान को अर्चना करता है, जो भोग लगाता है, वो भी प्रसन्न होता है, और जिसको अर्पित करता है भगवान का प्रसाद, वो भी होता है। तो अस्थावर जंगम सब संतुष्ट हो गए। लेकिन बाकी सब जितने भी अगर सामाजिक कार्य करेंगे शुभ सोच के, वो पूर्ण रूप से शुभ नहीं होगा। एक कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक पार्टी विशेष किसी इलेक्शन में जीत गई, तो लोग मुर्गी डांस किए, मुर्गी सर पर रख के डांस किए। तो इसके बाद जो पेटा, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी, एक संस्था है जो जानवरों के ऊपर अत्याचार को रोकती है, तो वो लोग बोले कि ये तो अत्याचार है। तो पार्टी वाला बोला कि क्या अत्याचार है, हम तो मुर्गी के साथ डांस कर रहे हैं, उसको खा नहीं रहे हैं, जो खाता है वो करता है, तुम कुत्तों को देखो, स्ट्रीट डॉग को। तो अगर आप एक का शुभ करेंगे तो दूसरा वो हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। तो कितना करेंगे शुभ, और शुभ करेंगे तो वो पूरी तरह से शुभ नहीं होगा, क्योंकि सांस वो भौतिक धरातल पे है, उसको आत्मा से कोई लेना देना, ये आत्मा सुप्रसिद्धि नहीं है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं अभी, ये तो श्री रूप गोस्वामी का श्लोक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबका मंगल करने के लिए, शुभ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ, लेकिन सभी राष्ट्रों का अपना अपना कुछ लिमिटेशन है, सबका शुभ नहीं होता है। कुछ फर्क पड़ा है क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं शुभ मतलब कि सब मिल के रहना है, तो हर साल झंडा बढ़ता जाता है, इसका मतलब कि उनका फ्लैग इंक्रीज होता है। यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में झंडा बढ़ता जाता है, इसका मतलब कि झगड़ा बहुत हो रहा है, बहुत सारे देश बन जा रहे हैं। तो क्या शुभ है? क्योंकि वो भौतिक धरातल पे है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सब लोग प्रसन्न होंगे।
एक एग्जाम्पल भी है, जैसे जब पांडव लोग वनवास में थे तो दुर्वासा मुनि आए थे भोजन ग्रहण करने के लिए, तो उनके पास कुछ था नहीं। द्रौपदी जी ने ऑलरेडी प्रसाद ले लिया था, जो अक्षय पात्र था, अगर उसमें से द्रौपदी अगर खा ले तो कुछ बाद में नहीं निकले, उसके पहले जितना चाहे उतना निकल सकता है। तो लोग बहुत चिंतित हो गए, भगवान कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण बर्तन मंगाया, उसमें एक छोटा सा साग या अन्न था, उसको लेके मैं पूर्ण हो गया बोला, तो सब लोग पूर्ण हो गए संसार के। तो हम देखते हैं कि जो भगवान को संतुष्ट करने से सब लोग संतुष्ट होते हैं, सब लोग प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी ने फिर एग्जाम्पल दिया है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कैसे झारखंड के जंगल से जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, तो झारखंड के जंगल से जब चले तो रास्ते में एक शेर था, लायन या टाइगर, वो पैर लग गया। पैर लग गया तो वो हरे कृष्णा करने लगा, हरे कृष्णा जप करने लगा। फिर इसके बाद वहाँ पे संध्या वंदन के लिए महाप्रभु ने स्नान किया, तो हाथी आई पानी पीने के लिए, एलिफेंट, उनके ऊपर पानी डाल दिया, हरे कृष्णा बोलो, तो हरे कृष्णा बोलने लगे। और जितने जंतु हैं, जानवर हैं जो विपरीत गुण वाले हैं, शेर, हिरन, भालू, चीता, बाघ, सब मिलके डांस करने लगे। मतलब कि भगवान का हरि कीर्तन और भगवान का संग सबको संतुष्ट करने वाला है। ये देखिए फोटो है मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में है ये फोटो, कैसे महाप्रभु लीला कर रहे हैं और कीर्तन करने से सब लोग संतुष्ट हो गए, अपनी प्रकृति को छोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं हैं, सबको भक्ति प्रदान की। वही चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरदास ठाकुर से कहा कि सबका कल्याण कैसे होगा, तो हर्षिल हरदास ठाकुर ने कहा कि भगवान के संकीर्तन यज्ञ से। तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ वगैरह है, पेड़ पौधे, ये तो नहीं चल सकते, नहीं कर सकते। तो बोले उन हर संकीर्तन करने से उनका भी कल्याण होगा, उनका भी शुभ होगा। और हम और भी देखते हैं जो गौड़ीय इतिहास में रसिकानंद प्रभु, अगर आप लोग गए हैं रेमुना, खीरचोर गोपीनाथ, शेषी खीरचोर गोपीनाथ जी की जगह में, वहाँ पे उनकी समाधि भी है, रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे। श्यामानंद प्रभु हृदयानंद स्वामी गोस्वामी के शिष्य थे और श्यामानंद प्रभु श्रीजीव गोस्वामी से शिक्षा लिए थे। तो रसिकानंद प्रभु को जब वो प्रचार कार्य कर रहे थे तो बहुत सारे उनको विरोधी थे, अभी भी हैं, उस समय भी थे। तो उन्होंने क्या किया, एक पागल हाथी को भेजा उनको मारने के लिए, रसिकानंद प्रभु को। तो रसिकानंद प्रभु जब हाथी ऐसा आया तो उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, वहीं रुक गया, उसको कान में मंत्र बोल के दीक्षा दे दिया और एकदम शांत हो गया हाथी, शांत रहता था, भगवान का कीर्तन करता था। तो भगवान और भगवान के भक्तों ने दिखाया है कि कैसे भगवान की भक्ति परम कल्याणकारी है। तो सबको संतुष्ट करती है, सबको आकर्षित करती है। उसके विपरीत संसार का कोई भी प्रयास आप करें, भगवान से रहित है तो कल्याण प्रदान नहीं कर सकता है, परम कल्याण प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भौतिक धरातल पर होता है। इसके बाद बोलते हैं, पहला हमने सुना था कि वो सबको संतुष्ट करते, शुभ मतलब चार है उसके भाग, शुभानी, शुभ तत्व मीन्स सर्वमंगलकारी चार चीजें हैं। पहला तो सबको संतुष्ट करना, सबको अनुराग करना, सबसे प्रेम होना है। फिर होना है दिव्य गुणों का प्रकाश, मतलब सद्गुणों का प्रकाश, अच्छा क्वालिटी आना। तो श्रील रूप गोस्वामी फिर 5वां स्कंद से जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा प्रार्थना है ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से 5th कैंटो 18th चैप्टर 12th का श्लोक लिखा है।
सद सद्गुणादि प्रदत्तम यथा पंचमे, सद्गुण देता है भक्ति, जैसा कि पंचम अध्याय में पंचम स्कंद में लिखा है। क्या? यस्याति भक्ति भगवत्य अकिंचना सवैर गुणेस्तत्र सभासते सुरा हराव अभक्त से कतो महत गुणा मनोरथो नासति धावतो बहि। इसका अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्ति भगवता के अकिंचन, भक्ति करता है भगवान की, यस्यास्ति जिसको भक्ति है, सर्वैर गुणेस्तत्र सभास, उसके में देवताओं के सभी गुण वास करते हैं, या वो देवताओं के साथ वास करता है। ये भी जो भगवान की भक्ति करता है उसमें आप में आप आ जाते हैं, क्योंकि देवता लोग सतो गुण में रहते हैं। हराव भक्त से कुतो महत गुण, उसके विपरीत जो हरि के भक्त हैं, भक्त नहीं है, उनमें कहाँ महान गुण हो सकता है? वो तो अपने मन के रथ पे, चैरियट ऑफ माइंड पर बाहर दौड़ते रहते हैं। मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो उनमें सद्गुण आ ही नहीं सकता, उसको धारणा नहीं कर सकते, ये बताया गया है। इसका भी एग्जाम्पल है, जो भगवान का भक्ति करता है उसको सब कुछ अपने आप आ जाता है गुण। आपको लगेगा कि कभी कभी संसार में कोई जेंटिलमैन, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, बहुत ही डॉक्टरेट है, उसमें गुण नहीं रहेंगे। वो भले ही उसको अच्छा नॉलेज है ये संसार के बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में, लेकिन एक अनपढ़ लड़का जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सब गुण है। प्रभुपाद जी बोलते कैसे? ऊपर से तो अच्छा दिखेगा, वो इंग्लिश बोल देगा, अच्छा जेंटिलमैन बिहेवियर रहेगा, लेकिन वो चार चीज़ों को नहीं रोक सकता है। क्या? वो व्यभिचार, फिर द्रुत जुआ खेलना, मांसाहार और वो दूध खेलना, मांसाहार और शराब सेवन, वो सब कुछ दिन में करेगा, रात को उसको चाहिए, ये कभी भी चाहिए। लेकिन जो वो भगवान का जो भक्त है, भले ही वो ना पढ़ा हो, ना कुछ जानता हो, लेकिन उसको नाइट क्लब, सिनेमा, होटल में खाना, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और जो एजुकेटेड है उसको ये नहीं रोक सकता अपने को। भगवान के भक्ति के बिना ये शुभ गुण आ ही नहीं सकते हैं, शुभ गुण नहीं आ सकते हैं। नाइट क्लब में जाना, डिस्कोथिक जाना, कहाँ कहाँ होटल में जाना, इंद्रियां उसके बस में नहीं रहेंगी, भले ही वो सफॉस्टिकेटेड दिखे, जेंटिल में बिहेवियर दिखे। हरि अभक्त का तुम, प्रोपा जी लिखते हैं कि वो तो आदमी बैठ ही नहीं सकता। कोई योगा करता है आजकल, योगा का आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता, वो चंचल रहता है, चंचलता रहता है, वो हमेशा अपने भौतिक धरातल पे इंद्रियों के साम्राज्य में ही रहता है। वो मन के रथ पे दौड़ता है, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन वो नहीं कर सकता है जब भगवान की भक्ति नहीं है। हराव अभक्त से कतो महदगुण मनोरथान सती धावतो भई, मन के रथ पे वो दौड़ता है बाहर की तरफ। न तद विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, प्रहलाद महाराज बोलते कि उनको पता नहीं है कि हमारा जो स्वार्थ है वो भगवान में ही है। धावतो भई उसमें है, श्लोक में बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर की तरफ भागते हैं मतलब कि आत्मा भगवान के संबंध से दूर मन के ही धरातल पे रहते हैं। और भगवान के भक्त जो हैं उनमें सब गुण रहता है। जैसे कि आप देखते हैं लीला में श्री सनातन गोस्वामी, मानसी गंगा के पास चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, तो श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी वहाँ पे, तो वो भजन करते थे, लेकिन मच्छर बहुत थे। तो एक दिन वो जाने लगे वहाँ से, तो एक ब्राह्मण आए, बोले
गोस्वामी जी यहाँ से गोस्वामी पाद मत जाइए। बोले बहुत मच्छर हैं। बोले अच्छा आज रुक जाइए, अगर आज कल से मच्छर रहेंगे तो चले जाइएगा। तो वो रुके, मच्छर चले गए। वो शिव जी थे, भगवान शंकर थे, उनको भी गुणे तत्सभासते, सूर्य देवता उनके साथ रहना चाहते हैं, भक्तों के साथ। आप बोलेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम अभी सही रास्ते पे हैं, लेकिन भक्ति में परिपक्वता में चोटी नहीं आई है, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हैं। और हम भक्ति करेंगे। अभी भी आप इतना तो देख सकते हैं कि आपका पहले का जीवन, भक्त के पहले का जीवन और अभी का जीवन में कितना परिवर्तन है। और तीव्र भक्ति हम लोग करेंगे तो और परिवर्तन होगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान है ये। भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान सात्विक है मैं तुमको दूंगा, जिससे सभी अशुभ का नाश हो जाएगा। भगवान बोलते हैं भगवत में, अपितु से सुराचारो भजते माँ अनन्य भाग। भगवान ये भी बोलते हैं कि कोई भी दुराचारी भी लेकिन मेरे भक्ति करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है। तो प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि कोई जेंटलमैन है लेकिन वो उसमें गुण नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, आध्यात्मिक धरातल पे नहीं है वो। ये कौन से धरातल पे है? प्लेटफॉर्म पे। जैसे हम किस पे शारीरिक धरातल पर, उसके बाद क्या होता है इंद्रियों के धरातल पर, उसके बाद क्या होता है मन के धरातल पर, उसके बाद क्या होता है बुद्धि के धरातल पे, उसके बाद होता है ईगो, अहंकार के धरातल पर। तो सभी भौतिक धरातल हैं। तो मन के रथ पे जो चढ़ता है वो मन के धरातल पे है, बहुत ही पढ़ा लिखा है। तो और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहाँ के हैं? बुद्धि के धरातल पे, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं। और इंडिया इज माइन, सेम क्रिकेट होता है, सेम बॉल रहता है, लेकिन एक टीम हार जाता है, दूसरे देश का है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारे देश का है तो सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो हम लोग अहंकार के धरातल कि मेरा देश है। लेकिन ये सब चीज़ों से ऊपर आध्यात्मिक धरातल है, वो वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे हैं, ऐसा भावना आता है। एक वर्ड है ना वसुधैव कुटुंबकम, सब पूरा हमारा है, क्योंकि सब लोग भगवान के ममई वासो जीव लोके जीव भूषण में अंश हैं, इसलिए हमें प्रिय हैं। तो जो भक्त भगवान के धरातल पे हो जाता है वो सबको अपना मानता है। हमारे सामने सील प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, कैसे शुभ गुण है। प्रभुपाद जी ने सभी हिप्पियों को बदल दिया, कोई सोच भी सकता है क्या? सब गुण हो गए, परम आदरणीय भक्त हो गए, सब लोग बड़े बड़े सन्यासी हो गए प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये सबको संतुष्ट करते हैं भक्ति। शुभदा मीन्स सबको संतुष्ट करने वाला, सबसे अनुराग करने वाला, सब गुणों का विकास करने वाला। सब गुणों का विकास हो जाता है, सब गुण आते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी ने 2 श्लोक में बताया कि कैसे भगवान की भक्ति करने से आज सब लोग संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कैसे जो कि पद्म पुराण में बताया गया है, और कैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सभी देवताओं के गुण उनमें आते हैं। फिर इसके बाद प्रभुपाद जी ने कहा है कि बाकी अगर भक्ति नहीं है किसी में, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से, या नेता लोग चुनाव में बोले मैं ये दूंगा वो दूंगा, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। एंटी इनकम्पेसिव बोलते हैं, एक गवर्नमेंट जाकर दूसरा गवर्नमेंट आती। कोई भी पार्टी किसी भी मतदाता को संतुष्ट करती है क्या? वोटर को वो हर बार चेंज करता है, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक धरातल पे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कितना भी जेंटलमैन आप संसार के लिए हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो आप में गुण नहीं रह सकते। श्रीमद् भागवत में जैसा कि बताया गया है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि
कैसा भी आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट या बड़े एजुकेटेड हैं, लेकिन आप अपने इंद्रियों को और मन को संयमित नहीं कर सकते। नाइट क्लब में जाना, सिनेमा देखना, वो करना, अवनति के कार्य करना। जो भगवान का भक्त है उसमें संतुष्ट रहता है, भक्ति से उसमें रुचि नहीं रहती है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा है, जड़ विद्या जत मायर वैभव तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। बोले हैं कि जड़ विद्या जो सांसारिक विद्या है भगवान के भक्ति में बाधा है, क्योंकि अहंकार बढ़ाता है। मोह जनमिया अनित्य संसार से हमारा मोह इल्यूजन बढ़ाता है और जीव को गाधा करता है। खूब मेहनत करता है, वो शारीरिक शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक धरातल पे है। फिर बोलते हैं शील रूप गोस्वामी, शुभ पद सुख प्रदत्वम, सुख देने वाला। पहला क्या है, भक्ति के जो मंगलकारी कार्य, शुभदा मतलब 4 चीज, सबको संतुष्ट करना, सबसे अनुराग करना, तीसरा शुभ सुख, सुख परम सुख देना, और चौथा है हाँ तीसरा है सब सद्गुण आना और सुख देना। तो 3 हम डिस्कस किए हैं। और अभी सुख प्रदत्व में बोल रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, सुखम वैसिकम ब्रह्मम ऐश्वरम चेति तद वित्रिधा। 3 तरह के सुख होते हैं। पहला है ब्रह्म मतलब कि विषय सुख, भुक्ति, जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, जो संसार में लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं विषय सुख। वो है ब्रह्म के साथ मुक्ति मिल जाना, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष मिल जाना। और तीसरा है भक्ति का सुख, भगवान की भक्ति से सुख है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं तंत्र शास्त्र से। यथा तंत्रे सिद्धम परमाश्चर्या भुक्तिर मुक्तिश्च शाश्वती नित्यम च परमानंदो भवेद गोविंद भक्ति। इसमें बोलते हैं श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों में हम पढ़ेंगे। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरण बिंदु में शरण ले ली है, भगवान की भक्ति कर लिया है, इस तरह से उसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया है, उसे इम्पर्सनलिस्ट मीन्स निर्विशेषवादियों द्वारा जो भी सिद्धियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं और वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होना सुख भोगता है। उसको क्या है, भुक्ति मुक्ति शाश्वती नित्यम च परमानंदो, वो भक्ति में परमानंद रहता है, वो भुक्ति मुक्ति सब कुछ उसमें उसको उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो निर्विशेषवादियों द्वारा जो सुख मिलता है या मोक्ष का इच्छा होती है या सिद्धि मिलता है, वो सब उसको सब प्राप्त रहता है। ये तंत्र शास्त्र से शिव जी बोले हैं कि भक्ति करने से सब कुछ, एक्चुअली भक्ति करने से जो भक्त को ये सब चीज़ें तुच्छ, आगे हम पढ़ेंगे मोक्ष लघुता, मतलब उसको सब चीज़ें ये तुच्छ प्रतीत होती हैं। सांसारिक सुख, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान में एकाग्र, ये नारकीय लगता है भगवान में एकाग्र। 5 तरह की मुक्तियों में जो सायुज में मुक्ति है उसको कंसीडर ही नहीं करते भक्तजन। सालोक्य शास्त्री सायुज, सालोक्य शास्त्री सारूप्य, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, शास्त्री मतलब भगवान के ऐश्वर्य जैसा ऐश्वर्य रहना, सामीप्य मीन्स हमेशा भगवान के पास रहना, और सालोक्य बोला था सारूप्य भगवान जैसा रूप होना। ये 4 सायुज्म को नकारता है। तो भक्ति में इतना आनंद आता है कि ये सब चीज़ें निकृष्ट लगती हैं। इसके बाद हरि भक्ति सुधादय में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भ्यूयपि याचे देव सुतय भक्ति दृढ़ास्तु में या मोक्षान चतुर्वर्ग फलदा सुख
डालता। इसमें कहा गया है कि हरि हरि भक्ति सुबोधय में भगवान से प्रार्थना करते प्रहलाद महाराज की, देवस्वाई भक्ति, मेरी भक्ति इतनी दृढ़ हो, बहुत दृढ़ है कि मोक्ष चतुर्भुज, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ उसमें है। आपकी भक्ति मेरी दृढ़ हो, बस इतना ही, उसके ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये तो हो गई श्री रूप गोस्वामी ने बताया है। अभी देखिए बाकी संसार में जो भुक्ति, जिसको विषय सुख कहते हैं, विषय सुख कितना वो क्षणिक है। जो सुख तीन तरह का होता है, विषय सुख और सिद्धि का सुख, जो भगवान में मोक्ष का सुख, और भक्ति का सुख। तो विषय सुख तो एकदम तुच्छ है, वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। शरीर क्या, शरीर रहते ही नहीं। आप कुछ भी सुख लेंगे तो आपको आनंद आता है, लेकिन वो क्या है, नश्वर है। अगर कोई चीज़ सुबह खाएंगे वही दोपहर में, वही शाम को देंगे तो आप नहीं खाएंगे, आपको सुख नहीं देगा, कष्ट देगा, है ना। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद है, अगर ड्रेस रोज पहनने के बोलेंगे तो आपको कष्ट होने लगेगा। ऐसे ही टीवी में कोई आपको सीरियल या पिक्चर पसंद है, आप कितनी बार देखेंगे, या टीवी कितने देर देखेंगे। जो भी सुख है जो शरीर के इंद्रियों द्वारा प्राप्त है वो क्षणिक है, उसमें थोड़ा आनंद है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत कष्ट है। जैसे कि 18वें अध्याय में भगवान बोले हैं, जो रजोगुण से इंद्रिय तृप्ति का जो होता है सुख, वो क्या होता है, वो शुरू में अमृत की तरह लगता है, बाद में विष हो जाता है। मतलब कि ये भौतिक सुख है, वो हमें तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक धरातल पे होते हैं। चाहे वो शारीरिक धरातल पे हो, चाहे इंद्रिय के धरातल पे हो, चाहे मन के धरातल पे हो, चाहे बुद्धि के धरातल पे हो, चाहे हमारे अहंकार के धरातल पे हो, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो सुख नहीं दे सकते। और दूसरा सुख है, अगर सिद्धि मिल गई, जो यौगिक क्रियाएं करता है उसको 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, आप जानते होंगे। 8 तरह की सिद्धियां क्या होती हैं, एक अणिमा सिद्धि होती है। अणिमा सिद्धि मीन्स एकदम सूक्ष्म हो जाना, जैसे कि पत्थर में चले जाना, स्टोन में, अणिमा सिद्धि। और दूसरा सिद्धि होती है महिमा, बहुत बड़ा हो जाना। फिर तीसरा सिद्धि होती है लघिमा, जैसे कि सूर्य के किरणों को पकड़ के सूर्य में चले जाना। और चौथा सी होती है प्राप्ति सिद्धि, कुछ भी प्राप्त कर लेना, नहीं तो चंद्रमा को उंगली से पकड़ लेना, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्राप्ति सिद्धि। फिर होते ईशिता, एक लोक बना देना, उसका संहार कर देना, और उसको संहार कर देना। फिर इसके बाद क्या होता है, वशिता, दूसरे को वश में कर लेना, हिप्नोटाइज बोलते हैं, लेकिन वो उसके जैसा नहीं है, बहुत वो जैसा आप बोलेंगे वैसा करेगा। फिर प्राकाम्य, जैसे बहुत असंभव कार्य कर देना, जैसे आँख में पानी डाल के, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आँख से पानी डाल के आँख से पानी निकाल देना। फिर इसके बाद होता है काम वशिता, प्रकृति के विरुद्ध काम कर देना, जैसे कि विश्वामित्र मुनि ने सिद्धि के बल पे त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लगे, लेकिन त्रिशंकु क्या है, वहाँ से इंद्र, उनको पुण्य नहीं है तो प्रवेश नहीं दिया। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका जाए, आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है, वीसा वगैरह नहीं है, तो उधर ही इमिग्रेशन से डिबोर्ड कर देगा, वापस प्लेन में बैठा के भेज देगा। तो इंद्र ने उधर से उसको नीचे गिराया, त्रिशंकु, क्योंकि पुण्य नहीं है उनके पास। फिर इसके बाद क्या किया, विश्वामित्र ने एक अलग से स्वर्ग बना दिया अपने सिद्धि के बल पे। तो ये सब सिद्धि क्या है, ये क्षणिक और भौतिक है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे कि एक पानी पे चलना सिद्धि है, पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
जो 20 साल सिद्धि के लिए किया है वो 20 पैसा से चल जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, पानी के ऊपर एक नाव पे 20 पैसा तो उस टाइम में मायापुर में 20 पैसा में चले जाते थे, वो 20 पैसा में उस पार चला जाएगा। तो इतना समय क्यों व्यर्थ किया। और जैसे अड़िमा सिद्धि है, सूक्ष्म होकर प्रवेश कर जाना। अड़िमा सिद्धि क्या है, आजकल भी टनल बना देते हैं पत्थर में, है ना, तो वो सब मिल जाता है। फिर प्राप्ति सिद्धि है, कुछ भी प्राप्त कर लेना। अभी भी आप है फ्लिपकार्ट, क्या है, अमेजन, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इससे घर पे बैठ के ही आप प्राप्त कर सकते हैं। या बिग बास्केट, वो ये आप ऐसा एक बटन दबाई आ जाएगा। लेकिन सभी सिद्धियां को नहीं कर सकते। जैसे सूर्य में प्रवेश कर जाना, लघिमा सिद्धि के द्वारा, वो सब नहीं कर सकते। लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं विज्ञान के वजह से। ये सब सांसारिक हैं, तो उसका सुख क्या है, उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। भगवान जो अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तोत्तमा, कृष्णानुशीलनम नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे कि हनुमान जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए, अपना अहंकार से अपना महिमा बढ़ाने के लिए नहीं। हनुमान जी ने भी ना, उनको आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन है जानकी माता। तो जैसे सूरसा के मुंह में छोटा होके घुस गए, या जब लंका में घुसे तो एकदम छोटा होके घुस गए, और जब लंका जा रहा है तो विशाल बन गए, महिमा सिद्धि, बड़ा बना लिया, पूंछ की लंका ही जला दिया। तो सब भगवान की सेवा में यूज किया, अपने लिए नहीं किया। तो सिद्धि और मुक्ति भक्त के दरवाजे पे खड़ी रहती है, लेकिन भक्त उनको नहीं चाहता है, क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए रहता है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी फिर दो और लिखे हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, केला बेच श्रीधर, खोला बेच श्रीधर, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। वो क्या करते थे, गंगा के किनारे केला के पत्तों से दोना बनाते थे, और केला बेच के जो भी पैसा मिलता था उसका 50% गंगा की पूजा में लगाते थे, 50% से अपना काम चलाते थे। उनका जो घर था वो पानी गिरता था, और उनका कपड़ा फटा था, और उनका पानी पीने का लोटा भी पिचका था, ऐसा गिर के कैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ जब नवद्वीप में बहुत लीला करते थे, पैसा नहीं दूंगा, ये करूंगा। तो जब महाप्रभु जब एक बार अपनी ऐश्वर्य लीला कर रहे थे, उस समय श्रीधर केला बेच को बुलाया, पूछो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ये दे दूंगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। एक राजा और एक चिड़िया में घोंसला में, नेस्ट में बर्ड, दोनों एक जैसे ही सुख का अनुभूति करते हैं। मुझे देना है तो आपके चरणों में भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। तो किस तरह से संतुष्ट हैं। तो क्यों संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति मिल गई है। तो सभी लक्षण सुविधा सब शुभ है उनके लिए, परम संतुष्ट हैं। अभी शील रूप गोस्वामी का चर्चा कर रहे थे हम लोग, षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ रहे थे। धीर अधीर प्रियजन, श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है षट गोस्वामी अष्टकम, धीर अधीर प्रियजन, मतलब अच्छे लोग और बदमाश को दोनों को प्रिय थे वो। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर जेंटिलमैन को, अगर कोई सो कॉल्ड जेंटिल, तो कोई प्रिय होगा, कोई अप्रिय होगा, लेकिन को धीर अधीर दोनों लोग प्रिय थे। ऐसे ही प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, इतना सब लोग देख के चकित हो गए, कितना जॉयफुल है, क्यों इतना इनका शरीर जो है वो चमक रहा है। साउंड कौन सा मेरे गौंदी,
तो अमेरिका के गवर्नमेंट ने उनसे पूछा, हम कुछ यहाँ पे क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका में, स्वामी जी आपने बहुत अच्छा से सबको चेंज कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसका एक ही है कि संकीर्तन कीजिए, प्रसाद दीजिए, हमारे साथ आप हो जाइए, सब कंट्रोल हो जाएगा, है ना। और हम देखते भी हैं कि कैसे मृगारी और वाल्मीकि, कैसे नारद मुनि ने उनको कितना चेंज कर दिया, है ना। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद पंचरात्र में नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, धर्म अर्थ काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष के प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुख रच मात्र की परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी प्रकार से सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखाता है। कहा जाता है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक उसी तरह से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। जैसे क्वीन जाती है तो उसका मेड सर्वेंट साथ साथ पीछे जाते हैं, इस तरह से बताया गया है। तो हम आज देखे हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति शुभदा है। शुभदा मीन्स शुभ प्रदान, मंगलमय, परम मंगलकारी है। परम मंगलकारी मतलब कि भगवान की भक्ति करने से सब लोग संतुष्ट होते हैं, सब में प्रेम होता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सद्गुण विकसित होते हैं और परम सुख की प्राप्ति होता है। इस तरह से जो भगवान की भक्ति परम कल्याणकारी है, उसके विपरीत जो संसार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, मंगलकारी कार्य हैं, वो पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अवगुण है और पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। जैसे कि आप पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कितनी बार एकांत की क्या है, एक ही बताइए श्रेय क्या है। जब सौनक आदि ऋषि ने सुत गोस्वामी से पूछा, सवै पुंस परो धर्मो यथा भक्ति रक्षो सत्य अहेतुकीय प्रत्यय, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा संतुष्ट होती है भक्ति से। जब आत्मा संतुष्ट हो गई तो सभी ब्रह्मांड के सब जीव, भगवान संतुष्ट हो गए तो सभी आत्मा संतुष्ट हो जाती हैं, अस्थावर जंगम सब कुछ। वो क्योंकि आध्यात्मिक धरातल पे है। और बाकी चीज़ें अगर हम थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में करें तो नहीं संतुष्ट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भक्ति के लक्षण में 2 लक्षण कंप्लीट किए हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। आगे मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा, सदात्म विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी चर्चा करेंगे 4 और। आपका कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछिए। आप टाइप करके पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। कृपया आप श्री प्रभुपाद द्वारा रचित श्री भक्ति रसामृत सिंध, जिसको अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो नेक्टर ऑफ डिवोशन, कृपया पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।